पश्चिम एशिया में बड़ा तूफान आने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान संकेत दे रहे हैं कि जल्दी ही ईरान और अमेरिका में जंग छिड़ने वाली है, क्योंकि बातचीत को लेकर दोनों पक्षों में कोई सहमति नहीं बन पा रही है। ना तो ईरान झुकने को तैयार है और ना ही डोनाल्ड ट्रंप ईरान की शर्तों पर बातचीत के लिए राजी हो रहे हैं। ऐसे में क्षेत्र में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। तो क्या फिर आमने सामने होंगे ईरान और अमेरिका? जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम एशिया में जंग का तूफान आने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि तूफान आ रहा है और जो आ रहा है उसे कोई नहीं रोक सकता। ट्रंप का यह बयान एक्सियोस की उस रिपोर्ट के बाद आया जिसमें बताया गया है कि अमेरिकी केंद्रीय कमान यानी सेंटकॉम ने ईरान में एक छोटा लेकिन दमदार सैन्य ऑपरेशन की योजना बनाई है। इस योजना में वहां के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना शामिल है। ये इस बात का संकेत माना जा रहा है कि अब ट्रंप इस युद्ध को निर्णायक मोड़ पर ले जाने या बातचीत के गतिरोध को तोड़ने के लिए फिर सैन्य अभियान शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। आप जानते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत करवाने की कोशिशें फेल हो चुकी है। ईरान ने अमेरिका को जो 3 सूत्रीय प्रस्ताव दिया था उसे भी ट्रंप ने खारिज कर दिया है। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति के रवैये पर अमेरिकियों ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। डेमोक्रेटिक सांसद सारा जैकब्स ने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से राष्ट्रपति ट्रंप की मानसिक सेहत पर ही सवाल कर दिया कि क्या वो कमांडर इन चीफ बनने के लिए मानसिक रूप से स्थिर हैं। हालांकि हेगसेथ ने इस पर भड़कते हुए इसे राष्ट्रपति का अपमान करार दिया, लेकिन ये साफ हो गया है कि ईरान जंग को लेकर ट्रंप अपने ही देश में सवालों से घिर गए हैं। वहीं ईरान ने भी उनकी ही भाषा में उन्हें जवाब दिया है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने ट्रंप के हॉर्मुज की नाकेबंदी जारी रखने की बात का जवाब देते हुए कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट और ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकाबंदी हालात को ज्यादा खराब करेगी। ये कोशिश अंतरराष्ट्रीय कानून का सीधा उल्लंघन है। ये क्षेत्रीय असुरक्षा और तनाव को बढ़ाता है, लेकिन ये किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होगा। पेज़ेश्कियान ने कहा कि इस जल क्षेत्र में किसी भी तरह की असुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका और इजराइल की है। वहीं ईरानी नेवी के कमांडर रियर एडमिरल शाहराम ईरानी ने सीधी धमकी ही दे दी कि ईरान बहुत जल्द दुश्मन सेनाओं का सामना एक ऐसे हथियार से कराएगा जिससे वे बहुत डरते हैं। यह हथियार दुश्मनों के एकदम करीब है। मुझे डर है कि उनके नेताओं को हार्ट अटैक आ सकता है। जिसके बाद पश्चिम एशिया में हालात और भी चिंताजनक होते जा रहे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।